ये रेज होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है? इनके बारे में ये पढ़ना है सभी रेज के बारे में, इनका सोर्स क्या है, इनकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, यूजेस क्या है। इसके अंदर जो ओनली ये पार्ट है ना, ये पार्ट हमें विजिबल है, दिस पार्ट इज विजिबल टू आवर आईज, हमारी आंखों को दिखाई देता है। जो स्पेक्ट्रम एटमॉस्फेयर के अंदर बनता है वो ओनली ये वाला पार्ट है। ये सारा कौन सा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो ये अलग अलग डिवाइड कर दिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है घटती है, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है, वो सारा पढ़ेंगे इनके बारे में। और क्या क्या पढ़ेंगे? हम ईच वेव के बारे में पढ़ेंगे कि उसका सोर्स क्या है, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी और यूजेस क्या क्या है। चलो देखो, तो इस तरह से पढ़ेंगे। पहले रेडियो वेव लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज ईएम स्पेक्ट्रम। तो ईएम स्पेक्ट्रम क्या है कि हमने एक ऑर्डर में इनको रेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में? कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है। तो वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वेवलेंथ अगर इसकी सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। क्यों होगी फ्रीक्वेंसी सबसे कम? एक फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। v का मतलब वेलोसिटी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाले ना, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को देखो इधर ले जाओ, फ्रीक्वेंसी को ये रखो, इसको इधर ले जाओ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसको इधर ले जाओ, v बाई लेमडा, v बाई लेमडा। ये ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी है, और ईएम वेव की अगर ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये तो वेलोसिटी है। और ईएम वेव की वेलोसिटी तो लाइट की स्पीड की इक्वल होती है, हमने पढ़ी थी। तो इसको सी लिख सकते हैं, तो इसको हम सी लिख सकते हैं। तो देखो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसकी वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है, अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिख लिया। तो अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ईएम स्पेक्ट्रम क्या है? EM spectrum is the orderly distribution of EM wave in accordance with their wavelength and frequency। कि हमने इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेव को। इन्हीं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो वेव को पढ़ते हैं। रेडियो वेव, तो हम इसके बारे में यही बताएंगे कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, इसका सोर्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि रेडियो वेव है, यहाँ से वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इस तरफ जाएंगे तो रेडियो वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एक लाइन तो ये लिख सकते हो, रेडियो वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है, उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज देखेंगे। तो इसकी वेवलेंथ की रेंज है 600 मीटर टू 0.1 मीटर। वेवलेंथ की रेंज ये है 600 मीटर टू 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 500 किलो हर्ट्स, 500 किलो हर्ट्स टू 1000 मेगा हर्ट्स, टू 1000 मेगा हर्ट्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद रखनी पड़ेगी। तो इसकी वेवलेंथ याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी तो अपने आप हो जाएगी याद। कैसे हो जाएगी? देखो, इस फॉर्मूले पे आ जाओ, इस पे। अगर वेवलेंथ याद है तो सी की वैल्यू तो फिक्स है, सी होता है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है ईएम वेव की स्पीड। तो अगर वेवलेंथ याद है तो वेवलेंथ यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो, फ्रीक्वेंसी तो अपने आप आ जाएगी। या फिर फ्रीक्वेंसी को याद रख लो, फ्रीक्वेंसी को याद रख लो, वेवलेंथ को इधर ले जाओ, उसको सोल्व कर लो, है ना। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में से कोई एक चीज याद रख लो, दूसरी तो फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगी, है ना। और एक चीज याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो देखो, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तीसरा हम इसका पढ़ेंगे कि सोर्स क्या है, रेडियो वेव कैसे बनेगी। सोर्स भी पूछ सकते हैं, 1-2 नंबर में पूछेंगे इनके बारे में कि रेडियो वेव का सोर्स क्या है, कैसे बनती है। तो ये ओसिलेटिंग सर्किट से बनती है। सोर्स ऑफ रेडियो वेव इज ओसिलेटिंग सर्किट।
ये ऑसिलेटिंग सर्किट क्या होती है? तो एलसी ऑसिलेशन पढ़े थे ना हमने, एलसी ऑसिलेशन वही ऑसिलेटिंग सर्किट है। तो कोई भी इस तरह की ऑसिलेटिंग सर्किट है जिसमें एनर्जी वेरी करती हो, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, एक बार मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, वहां से कौन सी वेव बनेगी? रेडियो वेव। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे पीछे हमने ईएम वेव की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, उसको हम पोलराइज कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो रेडियो वेव की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, कि किसी भी सरफेस पे गिरेगी तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो होता है कि किसी भी सरफेस पे लगेगी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिफ्रैक्शन का मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी पर थोड़ी बैंड हो जाएगी रिफ्लेक्ट होते टाइम। डिफ्रैक्शन आगे पढ़ाएंगे डिटेल में डिफ्रैक्शन क्या होता है, वैसे शायद 10th में पढ़ चुके होगे। इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी शार्प कॉर्नर के एंड से, जैसे शार्प कॉर्नर है पेन का, ये निब है ना, एक शार्प कॉर्नर है, यहाँ से एक लाइट जाएगी तो इस शार्प कॉर्नर के अराउंड बेंड हो जाती है। यहाँ से सीधी लाइट जा रही है ना, और यहाँ पे स्ट्राइक करके सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाती है, इस फिनोमेना को डिफ्रेक्शन कहते हैं। तो रेडियो वेव की प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन। यूजेस क्या क्या है? यूजेस, तो रेडियो वेव के यूजेस हैं कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि टीवी में यूज कर सकते हैं, टीवी कम्युनिकेशन के अंदर। और दूसरा रेडियो कम्युनिकेशन भी, रेडियो का मतलब ये जो भी कम्युनिकेशन करना होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस पे, उसको रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। एएम है, एफएम है, टीवी है, तो इन सभी के अंदर रेडियो वेव यूज करते हैं। तो इसी तरह से सेम हम और पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? इसी तरह सेम सभी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो याद करने पड़ेंगे फिर, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं जो रीजनिंग का हो, याद रखना पड़ेगा। अभी इसका सोर्स कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा, तो याद रखने वाली चीजें है ना। तो एक मैंने समझा दी, सभी के अंदर सेम पार्ट आएंगे, जो इम्पोर्टेंट है और जो इजीली याद होने वाले हैं वो बता देता हूँ। इंफ्रारेड रेज, तो धूप के अंदर हम खड़े होते हैं ना, सन के अंदर हम खड़े होते हैं धूप में, तो हम गर्म हो जाते हैं। ऐसी कौन सी धूप जो आती है ना, सनलाइट आती है, उसके अंदर ऐसी कौन सी वेव है इनमें से जो हमें गर्म करती है? इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड रेज। तो ये याद रखना है कि इंफ्रारेड रेज के अंदर हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है ना। तो हम धूप में खड़े हैं और हम गर्म हो जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग इन सनलाइट देन यू फील्स हीट, देन विच रेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन सी रेज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, फिर पूछ ले हमसे कि विजिबल लाइट का एक्सप्लेन करके बताओ कि कौन सा पार्ट है। तो हम 7 कलर का स्पेक्ट्रम देखते हैं ना, तो उसके बारे में बता सकता है उसका नाम क्या होता है? 7 कलर का स्काई में स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसका नाम क्या होता है? हैंड रेज करो जिसको पता है। उस स्पेक्ट्रम में कौन से कलर होते हैं, कोई बताएगा? ध्रुवी बताओ। सर उसमें विबग्योर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। विबग्योर बता दिए, इससे हम समझ गए। विबग्योर मतलब पढ़ रखा है पहले तुमने, है ना। तो इनसे फुल फॉर्म बुला लेंगे हम, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना। तो विजिबल पार्ट के ये रे, विजिबल जो भी लाइट है ना, उसका ये स्पेक्ट्रम है, ये सारे विजिबल है, हमें वॉयलेट भी दिखता है, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, सारे कलर हमें दिखते हैं। एक्स रेज है, गामा रेज है, ये नहीं दिखते हमें, ऊपर वाले भी नहीं दिखते, है ना। ईएम स्पेक्ट्रम का ओनली इतना पार्ट हमें दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? विजिबल। और विजिबल के अंदर क्या आता है? विबग्योर। और इसकी वेवलेंथ हमने याद रखनी है। तो इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। विजिबल पार्ट है ना, इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनो होता है 10⁻⁻⁹ नैनो होता है 10⁻⁻⁹। तो बस ये याद रखना हमने, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। यूवी रेज है, इनका सुना भी होगा कि जो ऊपर एटमोस्फेयर में ओजोन लेयर के अंदर होल है ना, उस होल के अंदर से कौन सी लाइट रेज पेनिट्रेट करती है? अल्ट्रावायलेट वॉयलेट रेज। और इनके इफेक्ट क्या होते हैं? ये हमारी स्किन पे कैंसर बना देती हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बना देती हैं। तो यूवी रेज का हमें पता है अल्ट्रावायलेट, ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग, एंड दीज कैन कोज कैंसर इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर एक कैंसर बना देती हैं। एक्सरेज के बारे में भी पढ़ रखा है, कोई बताएगा एक्सरेज का यूज? एक्सरेज का यूज कौन बताएगा?
हैंड रेज करो, बताओ, यस बताओ। डायग्नोसिस, किसके अंदर? डायग्नोसिस बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के, ठीक है। राहुल बताओ, राहुल। राहुल आवाज क्लियर नहीं आई, नॉइज आ रही है बीच में, दोबारा बता दो। Sir, to detect fracture in our body. ठीक है, एक्सरे करवाते हैं ना, कई बार कहते हैं चोट लगी है, बोले इसका एक्सरे करवाओ। चोट लगी मतलब इस उंगली में कहीं पे दर्द हो रहा है, तो क्या पता किस वजह से हो रहा है, तो एक्सरे करवा के देखते हैं कि कहीं अंदर फ्रैक्चर तो नहीं है ना। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन आवर बॉडी, या फिर बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर कोई टूट फूट है, वो किससे पता चलती है? एक्सरे से, ठीक है ना। गामा रेज किस काम आती है? गामा रेज जो फूड पैकेट होते हैं ना, उनके अंदर डालते हैं गामा रेज। कौन से फूड पैकेट? ब्रेड का पैकेट होता है ना, ब्रेड का पैकेट, जो ड्राई फूड कहते हैं जिसको। तो ब्रेड के पैकेट, ब्रेड जब पैक करते हैं उस टाइम पे उस पे गामा रेज डालते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है ना। तो कहाँ पे यूज होते हैं गामा रेज? फूड पैकेट के अंदर। रेडियो वेव तो हमने पढ़ ली, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, फोन के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पढ़ना है इनके बारे में। तो मेनली मैंने बता दिया, इनके नोट्स भेज दूंगा, उनके अंदर ये सारी चीजें हैं, और इनका ऑर्डर कैसे याद रखना है वो भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले रेडियो, तो मैं लिख लेता हूँ आर ए, रेडियो से आर ए, इससे एम आई, इससे एम आई, ठीक है। इससे एम आई नहीं, फर्स्ट वाले से रेडियो, एम इसका आई इसका, एम इसका आई इसका, ठीक है। इसको पूरा आई बना देता हूँ मैं, आर ए एम आई। और उसके बाद ये विजिबल लाइट है ना, तो इसका एल ले लेता हूँ। विजिबल लाइट मतलब लाइट ही मान लेते हैं, जो हमें दिखाई देता है लाइट, तो विजिबल लाइट से एल ले लेता हूँ, लाइट। लाइट के बाद में ये यू, अल्ट्रावायलेट का यू, ये एक्स है ना, इसका एक्स ले लेंगे, और ये जी है ना, जी, ठीक है। तो लास्ट हो गया हमारा। तो इसमें देखो, फिर दोबारा देख लो, आर ए से क्या बनेगा? रेडियो, आर ए से बनेगा रेडियो, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड रेज, एल से विजिबल लाइट, एल से लाइट बनेगा लाइट, लाइट से विजिबल लाइट, यू से अल्ट्रावायलेट, ये एक्स रेज, और ये गामा रेज, गामा रेज। तो इससे नाम क्या बन गया? इससे नाम ये बन गया, इससे तो रामी बन गया, रामी। क्या नाम बन गया? रामी, है ना, रामी। और ये लक्स की सोप होती है ना, एक लक्स की, लक्स, तो रामी लक्स, ठीक है ना, रामी लक्स और जी। तो साथ के साथ जो वेव है ईएम स्पेक्ट्रम की, वो इस वर्ड से याद हो जाएंगी, रामी लक्स जी। रामी लक्स जी से आर ए से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, और एल से लाइट वेव, लाइट का मतलब विजिबल लाइट, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है ना। तो रामी लक्स जी। तो ये एज इट इज मैंने इसका तरीका भी ऐसे लिख के वर्डिंग में याद करने वाला तरीका, जैसे केमिस्ट्री में टेबल याद करते हो उसी तरीके से मैंने बना रखे नोट्स, वो भेज दूंगा, वो याद करने। अब देखो, इसकी टेबल बना के समझते हैं। तो टेबल बना के हम इस तरह से समझेंगे, सबसे ऊपर रेडियो वेव थी ना, फिर माइक्रोवेव, फिर इंडिगो, तो रा मी लक्स, एल से तो विजिबल लाइट था, तो विजिबल लाइट, ठीक है। तो रामी, एल यू, अल्ट्रावायलेट, लक्स, और फिर जी। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है, बन गई। इसके बाद इनकी वेवलेंथ, इसके बाद इनकी वेवलेंथ, और इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी। इसकी टेबल कैसे याद करोगे? देखो, मैंने बताया था इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और फिर वेवलेंथ नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो मैंने डिक्रीजिंग का साइन लगा दिया, है ना, ठीक है। तो बस इसकी वेवलेंथ याद रख लेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी, वेवलेंथ याद रख लेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्यों आ जाएगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था सी बाई लेमडा, ये साइड में। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने सी बाई लेमडा, ठीक है।
अगर वेवलेंथ पता चल गई इस वेव की तो वेवलेंथ यहाँ पे पुट कर देंगे और सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है 3 × 10⁻⁸, तो इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। तो देखो फिर सोल्व करके भी देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा वो इसकी वेवलेंथ से सोल्व करके देखना कि सेम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है, 0.1 मीटर से ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक, क्योंकि ये कम होती जा रही है। अब यहाँ पे तो 0.1 मीटर से ज्यादा थी, अब ये 1 मीटर से कम होती जा रही है ना, इतनी होगी। और इसकी कितनी है, इसकी 1 मिलीमीटर, ये वाला इधर आ गया। अब 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। ये 10⁻⁻, मिली का मतलब 10⁻³ और नैनो का मतलब 10⁻⁹, -9 तो और भी कम होगा। फिर आगे विजिबल, और विजिबल की मैंने बताई थी 700, ये इधर आ गया ना, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। देखो ये पीछे बताया था। इधर बताया था विजिबल है, विजिबल को विबोर कहते हैं और इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो मोस्टली इसी का आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो विजिबल का ये हो गया। फिर अल्ट्रावायलेट का, देखो हम यहाँ से चले थे, ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्ट्रावायलेट की कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, और भी कम हो गया 1 नैनोमीटर, ठीक है। और ये वाला फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सरेज की है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ तो और भी कम हो गया ना। और फिर इसकी लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, इसकी कितनी आ गई। तो देखो फिर किससे स्टार्ट करना है, 0.1 से स्टार्ट करना है। किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, 0.1 मीटर से ज्यादा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, माइक्रोवेव की कितनी है, 0.1 से 1 mm, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 mm से 700 नैनोमीटर, ये यहाँ पे आ जाएगा 700 से 400, ये यहाँ पे 400 से 1 नैनोमीटर, ये यहाँ पे 1 नैनो से 10⁻⁻3, और ये लेस देन 10⁻⁻3। ये डिक्रीज होता जा रहा है सारा, डिक्रीज इस तरफ डिक्रीज, ये आ गया। और इससे भी कम है वो इसकी है, तो लेस देन दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना है। तो देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार ये यहाँ से स्टार्ट करके और एक बार ये लिख लिख के बार बार याद करने पड़ेंगे, ये याद हो जाएंगे। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो इनसे बन जाएगी, है ना। जैसे वेवलेंथ की रेंज है ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी की भी रेंज आएगी। ये वेवलेंथ 0.1 मीटर पुट करें तो यहाँ पे 0.1 मीटर पुट करके सोल्व कर लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर वेवलेंथ अगर इतनी पुट करें तो फिर पुट कर लो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो आज हम इतना पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है। ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में हमने इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सोर्स, प्रॉपर्टी, यूजेस सभी का पता होना चाहिए, और सभी का ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि विजिबल लाइट है ना, उससे जस्ट ज्यादा वेवलेंथ की कौन सी है और जस्ट कम वेवलेंथ की कौन सी है। तो विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ तो इस तरफ होगी और कम वेवलेंथ इस तरफ। तो अगर ये ऑर्डर याद है तो याद रह जाएंगी। और ऑर्डर याद रखने का तो बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है, रामी लक्सी। आर ए से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, इससे इंफ्रारेड, ये लाइट है, एल से लाइट का मतलब विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है ना। तो इसकी मैं टेबल बना के भेजूंगा इसी तरह से, सेम ये टेबल बना रखी है, उसमें नीचे वही ट्रिक लिख रखी है, रामी लक्सी। तो इस टेबल को याद रखना है, और इनके अलग अलग, सभी के अलग अलग ये पार्ट याद रखने हैं कि इसका सोर्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और यूजेस क्या है, ठीक है ना। वेवलेंथ तो उस टेबल से आ जाएगी जो मैंने अभी बताई थी उसी से, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है और ओजोन लेयर आजकल क्यों खराब हो रही है, उसके रीजन क्या है, सभी को पता है, ठीक है ना। वो कल डिस्कस कर लेंगे, और इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे वो कल डिस्कस करेंगे। तो कल ईएम वेव का सारा पार्ट याद होना चाहिए। अब तक जो भी हमने ईएम वेव के चैप्टर में पढ़ा है ना, वो कल सारा याद होना चाहिए। जो टॉपिक रह गया वो तो 5 मिनट का है। तो शुरू में आते ही सुनेंगे सभी से, एक एक का नाम लेके अलग अलग पूछूंगा, उसके बाद पढ़ाएंगे। जो रह गया वो आता ही है, पढ़ाना क्या है बस एक बार बता दूंगा, ठीक है ना।
ठीक है, तो इसकी तैयारी करो ई वेव की। कल सुनूंगा सभी से, क्लास में एंट्री करते ही वीडियो ऑन करो और अपने अपने नाम से बोल के सुनाना पड़ेगा। ओके ओके बाय।